बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एमडीकेट और नम्स 2024 के लिए एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एमडीकेट और नम्स फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फाइनल शॉर्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें डेली आपको एक एक लेक्चर मिलेगा, हर लेक्चर में 20 एमसीक्यूज़ और ये 30 लेक्चर्स होंगे। तो ओवरऑल हम इस सीरीज़ में 600 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ की बाकी डिटेल्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल कौन सी है? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, नेट फोर्स, ये एफ जो है ये नेट फोर्स है, ठीक है, इसके साथ में एक छोटा सा एन लिख दूँ। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन करेगा। अगर ये वो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। ना उसके वेलोसिटी में इंक्रीज डिक्रीज आएगी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जांपल होगी। तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं। ऑप्शन ए है, अ कार इज एक्सेलरेटिंग। अब अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है, अ बॉल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर भी ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और ऑप्शन सी है, अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है और वो रेस्ट में है, तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। फोर्सेस तो है, ग्रेविटी का फोर्स भी है, नॉर्मल फोर्स भी है, लेकिन उन सब का जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो ये जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ की एक एग्जांपल बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट ऑन अ बॉल इज इक्वल एंड अपोजिट टू। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक बैट बॉल पर एक्सर्ट करती है तो वो किस चीज़ के इक्वल होती है? देखिए, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो बॉडीज़ जो है वो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं भी है, अगर एक बॉडी दूसरे पर फोर्स एक्ट करती है एफ, ठीक है, F1, तो दूसरी बॉडी भी उसी बॉडी पर F2 फोर्स एक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो अगर बैट बॉल पर फोर्स एक्ट करता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉल बैट पर भी एक्सर्ट करेगा। और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनमें से कौन सा जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है? ए ऑप्शन को छोड़कर बी को देखते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। सी क्या है? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम यूजुअली इस तरह लिखते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इस तरह हम अक्सर इसको लिखते हैं। तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। डी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो ए है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फॉर डज इट ट्रेवल इन 5 सेकंड्स। एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, यू जो है क्या है? ज़ीरो है इसकी, 0 मीटर पर सेकंड। और उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा? इन 5 सेकंड्स, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में रिलेटेड हो, तो वो कौन सा है? वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर। तो ये मैं लिख दूंगा यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन में चूंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, u यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें जो कि कितना है?
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो 2 से डिवाइड होकर 2 बन जाएगा। और टी की स्क्वायर फुट करें, 5 की स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब नेट फोर्स एक्सर्ट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होती है फोर्स के और इन्वर्सली रिलेटेड होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ बाईसाइकिल ट्रेवल्स 40 मीटर इन 5 सेकेंड्स। 40 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है 5 सेकेंड्स में, एंड देन 24 मीटर इन 3 सेकेंड्स, और फिर 24 मीटर डिस्टेंस को वो कवर करता है 3 सेकेंड्स में। तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? पहले 40 मीटर पे 24 मीटर, तो 40 प्लस 24 कितना बन जाता है? 64 बन जाता है। और टोटल टाइम कितना लिया है? 5 सेकंड्स प्लस 3 सेकंड्स इज इक्वल टू 8। तो 64 को 8 पर डिवाइड करके आंसर किया जाता है, 8 आ जाता है। तो 8 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करती है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ऑप्शन ए है, मस्ट हैव ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है। और वैसे भी सर्कल के केस में दो फोर्सेस तो हमेशा होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों तो हमेशा होगी सर्कुलर मोशन के केस में। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है, इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी गलत है। सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ भी जा रही है तब भी उसमें एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन में हम कहते हैं कि इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। तो अब अगर चेंज या डायरेक्शन में हो या मैग्नीट्यूड में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, इज हेल्ड टू इट्स पार्ट बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी गलत है। सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं होती, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, तो एक तो ज़ाहिर सी बात है कि तीनों गलत है, तो ये तो ठीक ही होगा। लेकिन डिस्कस करते हैं, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये ठीक है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो मतलब कि जो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो बस कोई सरकाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, 50 kg मास है बॉडी की, एक्वायर्स स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अंडर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स एक्ट करती है तो इस स्पीड पर वो चली जाती है। तो टाइम को फाइंड करें। देखिए, फोर्स का फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए है, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि किस चीज़ की इक्वल है, वी बाई टी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम वी बाई टी। अब यहाँ से टाइम के लिए सॉल्व करें तो टाइम इक्वल हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो अब इसमें से एम की वैल्यू भी पुट करें, वी की वैल्यू भी पुट करें, फोर्स की वैल्यू भी पुट करें, तो जो आंसर आ जाएगा वो तकरीबन बल्कि तकरीबन को छोड़कर इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कौन सा मुश्किल काम है। मास की जगह पर 50 को पुट करें, मल्टीप्लाई बाय 20 पुट करें, वेलोसिटी की जगह डिवाइड बाय फोर्स 100 को पुट करें, तो 50 यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और 2 20 के साथ ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। लेकिन यहाँ पर मुझसे एक कोई चीज़ टच हो गई जो कि वीडियो को डिस्टर्ब कर रही है, बट इन हाउ विल स्टॉप इट। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर किया जाता है 10 सेकंड हमारा आंसर आएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगला क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई ब्रिज एट द एंड ऑफ 3 सेकंड्स ऑफ फ्री फॉल, द स्पीड ऑफ द रॉकेट इन मीटर पर सेकंड विल बी। एक रॉकेट है या कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल मोशन कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो 3 सेकंड्स के बाद उसकी
स्पीड क्या होगी, ठीक है, 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने स्पीड को फाइंड करनी है, फाइनल स्पीड को, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, तो वो सिंपली इक्वल होती है हमें पता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर वी आई यहाँ पर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 80, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब टाइम कितना है, 3 सेकंड्स है, और एक्सेलरेशन क्या है, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितनी होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, पर्सन थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल सिटिंग इन अ बस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द स्टोन विल फॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर मैं एक अलग लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि इसमें डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। एक पर्सन जो है स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, एक बस में बैठा है और बस जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है कि स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इस मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू 0, और जो वो स्टोन है तो वो इसके हैंड में ही आएगा। इसके बाकी भी केसेस बन सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूँगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड एट राइट एंगल टू एन ऑब्जेक्ट विल कंपेल इट टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऑप्शन डी करेक्ट है। जब भी किसी बॉडी पर 90 डिग्री एंगल पर, ये अगर एक बॉडी यहाँ पर जा रही है और इस पर यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे 90 डिग्री पर, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। और रिमेंबर 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 कि इसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी पहले से मोशन में हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर चाहे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगी, तो ये कंडीशन है कि बॉडी पहले से मोशन में हो। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन किस चीज़ का इक्वल है, तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए है ना, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। मास की यूनिट क्या है, के जी है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन इज़ इक्वल टू के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ से है, और वो ये है कि एक्सेलरेशन जब बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो वो हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। उस पर 2-3 फोर्सेस अगर एक्ट करती है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। क्वेश्चन 16 है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगी कि जो रॉकेट होगी वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर जाती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है, वो जब एक बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और अगर एक बॉडी किसी हाइट से नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, सिर्फ काइनेटिक नहीं होती, या ऑल ऑफ दीज ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग इज पॉसिबल बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो आपको पता होगा, एक्शन रिएक्शन है। आई डोंट थिंक इसकी की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, शेप ऑफ द पाथ विल बी। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी किस केस में इक्वल होती, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। अगर इसका रेशो पूछा जाए तो इसका रेशो 1 के इक्वल होती है इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत इजी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह। अ मैन इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज 0। जब भी रिलेटिव स्पीड मतलब 0 है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 0 है, या दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, मैन भी 36 किलोमीटर पर आवर, कार भी, तो दोनों की स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट से 0 होगी। अगर बाहर से कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आर होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अटैम्प्ट किया था तो वो अपने मार्क्स को काउंट करें। यू कैन टेल योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेशन को तो डिस्क्रिप्शन को रीड कर लें।